अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वकार गौहर फ्रॉम मज़हा मार्केटिंग। आज मैं मौजूद हूँ इस टाइम पार्क व्यू सिटी के ओवरसीज़ ब्लॉक के बीच में। आज हम डिस्कस करेंगे फैब से ऑनवर्ड अभी तक कितनी डेवलपमेंट हुई है, कितने प्लॉट्स को पहले फेज़ में पोजीशन मिलने जा रहा है, कौन सी ऐसी लैंड है जो हाइटेड है और जो लैंड जिस लैंड पे कटिंग हुई है, और कौन सी ऐसी लैंड है जिस लैंड के बीच में डिप्रेशन है और वहाँ पे फिलिंग हो रही है। तो आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे, एक मेन बुलेवर्ड की राइट साइड का पार्ट और एक मेन बुलेवर्ड की लेफ्ट साइड का पार्ट। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी इस चीज़ की कि जो रॉ मैप रिवील हुआ है, पार्क व्यू सिटी ने ओवरसीज़ ब्लॉक का रिवील किया है, क्या वही रॉ मैप उसी रॉ मैप के अगेंस्ट ये सारी लैंड है या उसके बीच में कुछ चेंजिंग्स हो सकती हैं। तो एक रॉ मैप आया था जो कि अनऑफिशियल था, ऑफिशियल नहीं था, एक लेआउट प्लान दिया था बेसिकली पार्क व्यू सिटी ने ओवरसीज़ ब्लॉक का। तो हम डिस्कस करते हैं उसको। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जो स्ट्रीट नंबर 2 जो कि पार्क व्यू सिटी ने ओवरसीज़ ब्लॉक की लगाई, जिस पर स्ट्रीट नंबर 2 का बोर्ड लगा हुआ था। मेरी बैक साइड पे अगर आप ये जगह देखें तो ये एक मेन बड़ी स्ट्रीट लग रही है इस टाइम में। इस मेन जो बड़ी स्ट्रीट है इसकी लेफ़्ट साइड पे 1 कनाल और 10 मरला के प्लॉट प्लान है, और अगर आप देखें तो ये टूवर्ड्स एंडिंग तक ये स्ट्रीट पूरी की पूरी जा रही है। ये मशीनरी यहाँ पे खड़ी हुई है और अगर आप इससे देखें तो ये टोटल आपको स्ट्रीट कटिंग हुई हुई नज़र आएगी। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने एक पहाड़ था छोटा सा जो कि इस टाइम कटिंग हो चुकी है, और मेरे ख्याल में जो राइट साइड की लैंड है ये टोटली कंप्लीट है इस टाइम पे कि अगर यहाँ पे ये डेवलपमेंट करना स्टार्ट करे या सीवरेज का काम करना स्टार्ट करे तो यहाँ पे ये कर सकता है, या स्ट्रीट्स काटना स्टार्ट करे तो ये कर सकता है। अब जो मसले मसाइल आ रहे हैं इस लैंड के ऊपर और इस जगह पे वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप देखें तो वो सामने मेन गेट का एरिया है, बिल्कुल अगर आप सामने देखें तो मेन गेट का एरिया। मेन गेट से अगर आप आते हैं फर्स्ट राउंड अबाउट की तरफ तो ये सारा एरिया इस टाइम डेवलप हो चुका है। 2 स्ट्रीट्स हैं जो पार्क व्यू सिटी ने लगाई थी, लेकिन मसला किस जगह पे आ रहा है? मसला आ रहा है ये जो फेंसिंग हुई हुई है, ठीक है। अगर ये सारी फेंसिंग अगर हम देखें जो लैंड इस टाइम पे पार्क व्यू सिटी ने कवर की और जिस जगह पे डेवलपमेंट की, अगर इस जगह पे हम देखें तो डेवलप होने के बाद शायद इस जगह पे शायद मुश्किल 500-600-700 प्लॉट अकोमोडेट होगा इस जगह पे। जो मैं इस टाइम डिस्कस कर रहा हूँ मेन बुलेवर्ड की राइट साइड का एरिया, जो कि ये बहुत ही आइडियल लैंड है। और अगर हम बात करें ये सारे की सारी हाइटेड लैंड है, तो जो लोग इस एरिया के बीच में अकोमोडेट होंगे इनकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। ये सारे हाइटेड प्लॉट्स हैं, ना कोई इसमें डिप्रेशन है ना कोई। ये सारे पहाड़ थे, ये हमारे सामने कटे हैं। फैब में इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी इस लैंड की। ये पहाड़ थे यहाँ पे, ये काट के इस लैंड को बिल्कुल तैयार किया गया, और इस टाइम पे हम लोग अगस्त के एंड पे खड़े हुए तकरीबन, और ये सारी की सारी लैंड इस टाइम पे राइट साइड की तैयार है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्ट्रीट वर्क रहता है, जो कि पार्क व्यू सिटी के लिए मेरे ख्याल में इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं है। जो बड़े चैलेंजेस थे ओवरसीज़ ब्लॉक के वो इस टाइम पे पार्क व्यू सिटी कवर कर चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस जगह पे प्लॉट कितने अकोमोडेट होंगे और जो बाकी प्लॉट होल्डर्स हैं वो किस जगह पे आएंगे। तो इस जगह पे मेरे ख्याल में इस टाइम पे मैक्सिमम 800 प्लॉट अगर अकोमोडेट हो जाएं तो ये इनफ होगा, क्योंकि इसमें 10 मरला भी होगा, 1 कनाल भी होगा, और मैक्सिमम वैसे 5 मरला है। पार्क व्यू सिटी का अगर आप इससे पहले लेआउट प्लान देखें तो सारे ब्लॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 15% 10 मरला और 1 कनाल होता है, बाकी सारा ही 5 मरला होता है। तो इस जगह पे मैक्सिमम इतना प्लॉट अकोमोडेट हो सकता है। 1000 प्लॉट इस जगह पे अकोमोडेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो 2 कर्व्स हैं ये लैंड इस टाइम पे पार्क व्यू सिटी के पास नहीं है, जिसके ऊपर फेंसिंग हुई हुई है। जितनी लैंड पार्क व्यू सिटी के पास है उस पर वो डेवलपमेंट कर रहा है, जो कि जून के मंथ में लैंड क्लियर हुई थी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। वो है मेन बुलेवर्ड की लेफ़्ट साइड का एरिया। अगर आप वो सामने देखें तो ये सारी लैंड थोड़ी सी नीचे थी। इस टाइम मैं मौजूद हूँ मेन बुलेवर्ड की लेफ़्ट साइड के ऊपर। इससे पहले मैंने आप लोगों को राइट साइड का सारा एरिया दिखाया है, जो सारे का सारा कटिंग वाला एरिया था। इसमें कोई डिप्रेशन नहीं थी और बड़ा ही ज़बरदस्त एरिया था, जिसके ऊपर इस टाइम पे वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डिस्कस करेंगे मेन बुलेवर्ड की लेफ़्ट साइड का एरिया। अगर आप ये देखें तो ये राइट साइड से बहुत बड़ा पैच है, और जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि अगर लेफ़्ट साइड पे जो प्लॉट अकोमोडेट होंगे, जो मेन बुलेवर्ड की ऊपर वाला एरिया है इसमें जो प्लॉट अकोमोडेट होंगे वो तकरीबन 700-800 प्लॉट इजीली अकोमोडेट हो जाएगा। लेकिन जो लेफ़्ट साइड वाला एरिया है इस जगह पे शायद 1000-1500 प्लॉट इजीली अकोमोडेट हो जाए, या शायद इन दोनों को मिला के 2000 प्लॉट तक चला जाए। लेकिन इस एरिया का जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इस लैंड में थोड़ी डिप्रेशन है। अगर आप ये देखें कि पार्क व्यू सिटी इस टाइम में इस जगह पे फिलिंग कर रहा है ये सारी की सारी, तो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है। लेकिन ये लैंड का पीस बहुत बड़ा है जिसमें डेवलपमेंट कर रहा है। मेरे ख्याल में शायद इसी वजह से पोजीशन डिले की जा रही है कि ये 1000-1500 प्लॉट से ज़्यादा को पोजीशन देने की तरफ जाए। अगर ये सारा एरिया मिला के देखें तो यहाँ पे इजीली एक अच्छा खासा प्लॉट अकोमोडेट होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रूम है। और इसके बाद एक और बड़ा रूम है जो पार्क व्यू सिटी के पास है, जो फेंसिंग वाला एरिया। कल को इसकी मजबूरी है ये प्लॉट परचेज़ करना, और ये प्लॉट परचेज़ करेगा ही। तो मेरे ख्याल में जो फर्स्ट फेज़ में पोजीशन मिलेगा
ये 1000 प्लस प्लॉट्स को जाएगा, शायद 1500-2000 प्लॉट को जाए अगर ये लेफ़्ट साइड वाला एरिया भी पूरा तैयार करता है, जो कि मजबूरी है क्योंकि 1000 प्लॉट इस ऊपर वाले एरिया में पूरा अकोमोडेट नहीं होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो राइट साइड वाला एरिया है ये माशाल्लाह है कटिंग वाला एरिया और सारे का सारा सॉलिड लैंड है। लेफ़्ट साइड वाले एरिया में थोड़ी डिप्रेशन है जिस पे अभी फिलिंग हो रही है और काम चल रहा है। ये इसी वजह से डिले है कि ये सारे का पोजीशन एक ही मरतबा में मिले, और अगर ये सबको एक ही मरतबा में पोजीशन मिलता है तो ये अच्छा खासा प्लॉट बनेगा। और लाजमी सी बात है अगर पार्क विसिटी 1000 प्लॉट का क्लेम कर रहा है कि मैंने 1000 प्लॉट को पोजीशन देना है तो उसमें से कुछ ना कुछ एरिया उसको लेफ़्ट साइड का कंज्यूम करना पड़ेगा, तभी वो 1000 प्लॉट अकोमोडेट कर सकता है। और कुछ रूमर्स ये भी हैं कि शायद ये 2000 प्लॉट तक जाए। जिन्होंने इस ईयर के मिड तक पेमेंट्स की हुई हैं वो मैप पे तो कंफर्म आ ही जाएंगे। अगर उनको पोजीशन नहीं भी मिलता, पोजीशन में लेट भी होते हैं तो मैप पे तो वो डेफिनेटली आ ही जाएंगे। और जो सुनने में आ रहा है कि ओवरसीज़ ब्लॉक के बीच में भी डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे, जिस तरह से ओवरसीज़ ए, ओवरसीज़ बी, ओवरसीज़ सी एंड ओवरसीज़ डी, इस तरह से डिफरेंट ब्लॉक्स होंगे जिसके बीच में सारे अकोमोडेट होंगे। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की वो बहुत सिक्योर हैं, लेकिन रेट इस टाइम पे थोड़ा सा माइनस में गया है, थोड़ा सा रेट गिरा है इस टाइम पे। सेल परचेज थोड़ी सी कम हुई है पार्क सिटी के बीच में, शायद उसकी वजह कोई हुकूमत जाने की वजह से हुई है या जो 7E का टैक्स लगा था उसकी वजह से कुछ थोड़ा हिट पड़ा। लेकिन इस टाइम 7E का जो टैक्स है वो ख़त्म हो चुका है और इसके ऊपर स्टे हो चुका है। इस टाइम पे ये वाले फैक्टर्स नहीं है। थोड़ी सी सेल परचेज़ कम हुई है, लेकिन मैं यही कहूँगा आप लोगों को स्टे करना चाहिए। डेवलपमेंट आप लोगों के सामने है, लैंड आप लोगों के सामने है, रूम है इस टाइम पे। अगर हम बात करें 1500-2000 प्लॉट का रूम बनता है राइट और लेफ़्ट साइड दोनों को मिला के। राइट साइड पे 600-700-800 प्लॉट और लेफ़्ट साइड पे 1000 से 1000-1200-1500 प्लॉट इजीली अकोमोडेट होते हैं क्योंकि ये रूम बहुत बड़ा है। अगर इस सारे के सारे को डेवलप करता है, हाँ अगर 2 स्टेज में जाता है फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि पहले 1000 को दे और बाकियों को बाद में दे, लेकिन रूम इस टाइम पे इसके पास अवेलेबल है। और डिले भी शायद इसी वजह से हो रहा है कि ये ज़्यादा लोगों को पोजीशन देना चाह रहा हो। अगर पार्क सिटी के हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे नंबर नीचे मेंशन है। आपको इस लैंड का लैंडस्केप देखना हो, हमारी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।